और दिल्ली में आज एक सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री का, जिस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रशासन से अब छात्र संगठन शिकायत करेंगे। एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बैन हो चुकी, यानी कि प्रतिबंधित हो चुकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मांग ये छात्र फिर से रखेंगे। वो डॉक्यूमेंट्री जो पूरे देश भर में प्रतिबंधित है, उस डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू के छात्र देखना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर देखना चाहते हैं। बिजली गुल हो जाती है, बावजूद इसके क्यूआर कोड से स्कैन करके डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं। जेएनयू में पत्थरबाजी हो जाती है, पत्थरबाजी से नाराजगी बढ़ती जाती है और उसके बाद जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ जाते हैं। पुलिस को बुलाने की नौबत आ जाती है, हाथापाई होती है, देर रात तक हंगामा चलता है। बावजूद इसके प्रतिबंधित हो चुकी डॉक्यूमेंट्री जेएनयू के छात्रों को देखनी है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीक्षा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो संबंध है विवादों से, वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री जो देश के हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में बैन हो चुकी है। बैन होने का कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। अब ये कारण जब पूरा देश समझ रहा है, तो फिर जेएनयू के छात्र क्यों नहीं समझते? और परिस्थिति क्या है, आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या है छात्रों की रणनीति? बिल्कुल, देखिए, इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आदेश भारत सरकार का था और जाहिर तौर पर कल जो विवाद हुआ उसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। और आपको सबसे पहले ताज़ा अपडेट दे देते हैं। यहाँ की तस्वीर आप देखिए, सामान्य परिचालन देखने को मिल रहा है, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर चल रही। छात्र जैसे सामान्य दिनों में यहाँ पर कॉलेज पहुँचते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि जब कल जेएनयू एनसीयू के तमाम छात्र जब वसंत कुंज थाने पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। और आपको बता दें कि एबीवीपी की तरफ से भी शिकायत दर्ज की गई, क्योंकि वहां पर बीती शाम को रात में यहाँ पर जो बवाल कटा था, यहाँ पर तमाम छात्र इकट्ठे हुए थे, उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए जिद की। हालांकि इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी कि इस तरह का बवाल हो सकता है। 22 जनवरी की रात से ही इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए पैम्फलेट्स परिसर में बांटे जा रहे थे, चिपकाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 23 जनवरी को इस पूरे एक्टिविटी की भनक लगती है जेएनयू प्रशासन को, तो उस वक्त उन्होंने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की, जिसमें साफ तौर पर यह कहा कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी तो ऐसे छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो छात्रों ने जबरदस्ती यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए दीक्षा, लेफ्ट विंग के छात्रों की ओर से और जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन की तरफ से तो यह बात साफ हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि स्क्रीनिंग दोबारा हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस पे स्टैंड क्या है? और दूसरी बात मुझे यह भी समझनी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जहां की शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतरीन है, शानदार है। लेकिन बार बार कुछ चुनिंदा, कुछ एक वर्ग के लोग हैं जो बार बार इस विश्वविद्यालय के नाम को खराब करने की कोशिश करते हैं, इस पूरे विश्वविद्यालय को विवादों से जोड़े रखना चाहते हैं। इस मंशा पर क्या कहना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब से ये विवाद शुरू हुआ है तभी से ये बातें उठने लगी हैं कि महज कुछ वक्त बचा है जब पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा, और इसी बीच में इस तरह का विवाद खड़ा करना एक बड़े सवाल खड़े करता है। जेएनयू में ना सिर्फ देश के बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस तरह का विवाद खड़ा करना कहीं ना कहीं भारत की छवि को डैमेज करने की कोशिश की जाती है। भले ही ये पूरा प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहा हो, लेकिन ये पूरी कोशिश थी जेएनयू एनसीयू की कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग यहाँ पे सफलतापूर्वक हो सके। हालांकि इसकी भनक लगते ही पूरा एक्शन और पूरे एक्शन मोड में रहा प्रशासन, और उसके साथ ही सादी वर्दी में यहाँ पर पुलिस भी घूमते रहे। आपको बता दें कि आज जेएनयू एनसीयू के जो वो छात्र जिन्होंने बताया कथित तौर पर कि यहाँ पर पथराव हुआ था और वो घायल हुए थे, तो वो आज वसंत कुंज थाने एक बार फिर से अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही वो प्रशासन को आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे एबीवीपी के खिलाफ। दरअसल उसमें जो लगातार ये बात कही जा रही थी कि एबीवीपी के छात्रों ने पथराव किया, उसमें कथित तौर पर 2 लोगों को पकड़ा भी गया है। लेकिन अभी भी आगे की जो कार्रवाई है कि आज 2 बातें जो सामने आ रही हैं कि आज जेएनयू के छात्र, वो घायल छात्र अपनी बयान दर्ज करवाएंगे थाने में, और दूसरा प्रशासन के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो दीक्षा, यहाँ पर यह जानना भी तो जरूरी है कि जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है उनका संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है भी या नहीं?
जिन लोगों को पकड़ा गया है वाकई में वो आरोपी दोषी साबित होते हैं या फिर नहीं? पथराव किसकी ओर से किया गया, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में कल रात तक जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस हंगामे की गूंज से गुंजायमान हो रहा था, तो आज की स्थिति क्या कहती है? क्योंकि इस वक्त आप जब खड़ी हैं तो मैं तो शांति देख पा रहा हूं। 11 बजे के बाद क्या माहौल में कोई तब्दीली, क्या कोई हंगामा फिर से हो सकता है यहां ना सही पुलिस थाने में? देखिए, फिलहाल यही है कि यहाँ पर माहौल पूरी तरह से शांत है। अभी तक जेएनयू-एसयू की तरफ से आज कोई ताज़ा बयान या कोई ताज़ा एक्टिविटी की खबर सामने नहीं आई है। जो ताज़ा अपडेट मैंने आपको दिया कि आज शिकायत दर्ज कराने, माफ कीजिएगा, आज अपना बयान दर्ज कराने जा सकते हैं जो कल कथित पथराव में घायल हुए जो छात्र थे। उसके साथ ही आज जेएनयू प्रशासन के पास पहुंचेंगे, लेकिन अभी किसी भी प्रोटेस्ट की कोई जानकारी नहीं है, ना एबीवीपी की तरफ से ना ही जेएनयू-एसयू की तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर तो माहौल पूरी तरह से शांत है और यहाँ पर सामान्य एक्टिविटी जो है वो जो आम दिनों में देखने को मिलती है वही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर प्रशासन के पास आज जो जेएनयू-एसयू के छात्र हैं वो पहुंचेंगे कि एबीवीपी के पथराव की शिकायत करने के लिए। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कथित तौर पर जिनको पकड़े जाने की बात कही जा रही है कि 2 लोग पथराव के लिए पकड़े गए हैं, और लेकिन उनकी पुष्टि हो नहीं पाई है कि वो कौन है और किसके साथ उनका संबंध है, किस दल के साथ उनका संबंध है। तो बिल्कुल दीक्षा, आखिर में मैटर यही करता है कि हिंसा किसी भी चीज का इलाज नहीं हो सकती है। चाहे जो भी मुद्दा रहा हो, पॉलिटिकल आपके मतभेद रहे हो सकता है कि छात्रों में आपस में आपसी रंजिश भी हो, मनभेद भी रहा हो, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पथराव के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। हिंसा किसी भी चीज का कोई रास्ता नहीं हो सकती। तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए। पथराव जिसने भी किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल अब भी यही बरकरार है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित की गई है जिसके पीछे एक ठोस वजह सरकार की ओर से दी जा रही है, तो उस वजह को समझने में क्यों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक खास वर्ग अक्षम हो जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा इस जानकारी के लिए।